तो कम टू द पॉइंट वेरी सून, जल्दी से आता हूं उस आयत करीमा की जानिब जिसकी तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया और समाअत का शर्फ आपने हासिल किया। अल्लाह हमारा सुनना सुनाना कबूल फरमाए, आमीन आमीन। बड़ी दिलचस्प आयत है और बड़ी दिलचस्प इसका तर्जुमा है और उससे दिलचस्प इसकी तर्जुमानी है। तर्जुमा करके अगर मैं चला जाऊं तो आपको लगेगा कि ये कौन सी नई बात करके समदानी मियां बच्चा बच्चा जानता है ये बात। तर्जुमा करूंगा तो लगेगा कि हमदे खुदा करके मैं निकल गया, अल्लाह की तारीफ करके निकल गया अगर तर्जुमा हुआ। लेकिन जब तर्जुमानी होगी तब समझने में आसानी होगी। तो जब तक ना कर ले इस आयत की पूरी तर्जुमानी नहीं जाएगा यहां समदानी। अब तर्जुमा सुन लीजिए, फिर सोचिए चैलेंज इतना बड़ा है, तर्जुमे में क्या बात है, जरा देखें तर्जुमानी में भी क्या बात है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, छोटी सी आयत दिखने में, कुरान पाक की कोई आयत छोटी नहीं है, दिखने में लग रही छोटी है, पढ़ने में कम अल्फाज है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, तर्जुमा सही है। अल्लाह की शान सबसे बड़ी, सबसे बड़ी शान अल्लाह की है। दोनों माना ले लीजिए जो आपको आसान लगे। सबसे बड़ी शान अल्लाह की है, ये तर्जुमा है ना। तर्जुमे से क्या लग रहा है किसकी बात हो रही है? तर्जुमे से हम लग रही है अल्लाह की तारीफ। वैसे हर तारीफ उसी के लिए है, हमारी भी तारीफ करो तो अल्लाह की तारीफ है। सरकार की तारीफ करो तो बादशाह की तारीफ है। ये तो मजाजी मामला है। आयत कह रही है हकीकी तौर पर सबसे बड़ी शान अल्लाह की, अल्लाह की शान सबसे बड़ी, दोनों माना है। अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, इस पर फोकस कीजिएगा। अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। अब जब हमने तर्जुमे पर गौर किया, मैंने भी जब गौर किया तो यही नतीजा निकल के आता है कि इसमें तो अल्लाह की शान बयान हो रही है, और वो भी तमाम शान तो अल्लाह की है। ये ऐसी शान बयान हो रही है कि बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे बड़ी शान किसकी है। किसी छोटे से बच्चे से पूछ लो राह चलते, बाबू सबसे बड़ी शान किसकी है दुनिया में, क्या बोलेगा? तो कोई नई बात थी, ये कोई बहुत बड़ी बात थी जो इतनी बड़ी किताब में आ गया। अगर आया है तो कोई राज है, राज है तो खंगा लो। ये इतनी आम फहम गुफ्तगू है कि सबसे बड़ी शान अल्लाह की, ये इतनी आम गुफ्तगू है, आम फहम कि हम भी कुछ नया होते हुए देखते हैं। कोई करिश्मा, कोई करामत, कोई कुदरत का करिश्मा, कोई चमत्कार, तो बेसाख्ता हमारे मुंह से निकलता है अल्लाह की शान देखो। निकलता है कि नहीं? अभी कोई पेड़ हो, आपके आसानी से समझा रहा हूं क्योंकि गांव देहात के लोग को तुम जल्दी समझोगे। पेड़ है, पेड़ पे किसी टहनी के जरिए, पत्ती के जरिए, डाल के जरिए अल्लाह लिख के आ जाए तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की शान देखो। कोई कहता है पेड़ की करामत देखो, ये कोई कहता है आहा पेड़ की शान विलायत देखो, कोई कहता है कि पेड़ का कष्ट देखो जो उसके अंदर से बाहर आ गया। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्लाह की शान सबसे बड़ी शान उसकी है, ये तो हर जगह उसकी शान है। बादलों में कभी कभी देख लेते हैं कुछ लिख के आया मोहम्मद, अली, अल्लाह, तो ये बादल की शान है कि अल्लाह की? बच्चा बच्चा जानता ना शान किसकी है। आयत भी कह रही है खुदा की शान सबसे बड़ी, खुदा की शान सबसे बड़ी। अरे मेरे अल्लाह, ये सबसे आम फहम बात थी तेरी शान के लिए, उसको इतनी बड़ी किताब में दर्ज किया है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आयत? कारण क्या है, सबब क्या है इस आयत का? अगर यही सबब है, यही वजह है जो जाहिर हो रहा है कि सबसे बड़ी शान अल्लाह की है, अल्लाह ये तो हर मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है।
बल्कि अब तो ऐसा माहौल हो गया कि जो मुसलमान नहीं है वो भी ये बात जानता है अल्लाह बड़ा है। बेशक अल्लाह की शान बड़ी है, इस पर तो उसका भी ईमान है। अल्लाह करे उसका ये ईमान इतना पुख्ता हो जाए कि पूरा ईमान वाला हो जाए। लेकिन इससे इनकार उसको भी नहीं है जो तेरी खुदाई का इनकार भी कर लेते हैं। कुछ ऐसे हजरात, उनको भी इस बात से इनकार नहीं है कि अल्लाह की शान बड़ी नहीं है, बड़ी शान है। अरे अल्लाह तुझे बड़ी शान वाला जानते हैं तभी तो तेरी तलाश में लगे हैं। बेशक बेशक इतना तो तय है हर कौम में कि तुझे ही बड़ा मानते हैं, इसीलिए तुझे ढूंढने निकल पड़े। ये अलग बात है किसी को 3 मिले, किसी को 33 करोड़ मिले, किसी को मिलते चले जा रहे हैं। मगर देखिए हज़रत, तलाश में खुलूस है, तवज्जो, तलाश में सच्चाई है। तलाश नहीं पा रहे अलग बात है, तलाश इसीलिए रहे हैं कि तुझे बड़ा मानते हैं, तेरी शान को अजमत वाला जानते हैं, इसीलिए तुझे ढूंढ रहे हैं। कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा है, कोई दरियाओं में ढूंढ रहा है, कोई जानवरों में ढूंढ रहा है, कोई दरख्तों की टहनियों में ढूंढ रहा है, कोई बादल की ऊंची बुलंदियों में ढूंढ रहा है, कोई सूरज के पीछे और आगे ढूंढ रहा है, कोई चांद में ढूंढ रहा है। ढूंढ किसको रहा है? खुद को नहीं, तुझको। तुझे क्यों ढूंढ रहा है? तुझको अपने से बड़ा मानता है, बल्कि सबसे बड़ा मानता है। ये इतना आम फहम गुफ्तगू है, मफहूम है कि हर कोई इस बात को तस्लीम करता है कि सबसे बड़ी शान अल्लाह की है, अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। ये चांद तारे किसकी शान है? आप चांद देखते हो तो कौन याद आता है? ये सूरज देखते हो कौन याद आता है? ये आसमान का शामियाना देखते हो किसकी शान याद आती है? ये फर्श, ये जमीन का फर्श देखते हो किसकी शान याद आती है? ये हमारा उठना बैठना, ये हमारा हाथ हिलाना और तुम्हारा हमारी बात सुनना, ये किसकी शान है? ये उर्स हो रहा है, ये किसकी शान है? उर्स में आ रहे हैं, ये किसकी शान है? कौन भेज रहा है? अल्लाह। कौन बना रहा है? अल्लाह। कौन नवाज रहा है? अल्लाह। किसने इरशाद को खुदा का इरशाद बना दिया हो? ये खुदा की शान है। इरशाद अली थे, लेकिन एक बार अली वाले हो गए, अब इनका इरशाद नहीं रहा, खुदा का कलाम हो गया। ये कौन करता है? देता कौन है? बढ़ाता कौन है? बनाता कौन है? अल्लाह। ये शान कौन अता करता है? अल्लाह। ये नबूवत आई, रिसालत आई, इमामत आई, विलायत आई, खिलाफत आई, ये सदाकत आई, अदालत आई, शुजाअत आई, सखावत आई, गौसियत आई, कुतुबियत आई, खाजगियत आई, महबूबियत आई, सिद्दीकियत आई, समदियत आई, ये दीन आया। ये किसकी शान है? आदम खुद आ गए क्या? आदम खुद बन गए क्या? तो जब सारी शान ऐ अल्लाह तेरी ही है, तो फिर ये कहने क्या मतलब सबसे बड़ी शान जो है वो मेरी है? क्या मतलब? मेरी सबसे बड़ी शान है, इसका क्या मतलब? कौन इनकार कर रहा है इससे? कौन इनकार करता है सबसे बड़ी शान तेरी नहीं है? क्या कारण क्या है इस आयत के नुज़ूल का? शान नुज़ूल पर ले जाना आपको बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, बहस कोई दरकार नहीं है। मोटा मोटा समझाऊंगा मोटे मोटे भेजे में। इंशाअल्लाह इस मोटे मोटे भेजे में वो भेजूंगा जिसके भेजने के लिए मुझे भेजा गया है। और जब तक भेज ना दूं मुझे भी तो भेज नहीं पाओगे। सवाल जहन में सेट हो गया? अल्लाह से बड़ी किसी की शान है? कोई खड़ा बता दे नहीं एक और है जिसकी शान अल्लाह से बड़ी कोई है? कोई भी खड़ा होकर वो चैलेंज कर सकता? नहीं हजरत, जो आप बता रहे अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, ये बात दुरुस्त नहीं। एक और है उसकी शान अल्लाह से बड़ी है, कोई है इस तरह? बिल्कुल आम गुफ्तगू है ना। अकीदा मजबूत है, मगर ये अकीदे का अहम पहलू नहीं है, बिल्कुल आम फहम मफहूम है, लेकिन बड़ी खास किताब में आ गया। खास किताब में कोई खास बात होगी ना, तो आइए इसकी गहराई में जाते हैं, समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग बाय दिस आयत व्हिच इज मेंशन इन सूरह नमल। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल मसल आला। अब आता हूं जवाब की तरफ।
कि क्या इसके पीछे मकसद क्या है, और अल्लाह बताना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि खुदा की शान सबसे बड़ी है, खुदा की शान सबसे बड़ी है। तो सब जवाब सुनिए, तवज्जो रहे पूरी, अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर लीजिए, मेरी तरफ मरकूज कर लीजिए, सेंट्रलाइज कर लीजिए, क्योंकि मैं उस बात का सिर्फ जिम्मेदार हूं जो मैं कह रहा हूं, उसका जिम्मेदार नहीं जो आप समझ के निकल जाएं। समझिए वो जो मैं कहना चाह रहा हूं। याद रखिए, उलूहियत यानी रुबूबियत यानी खुदा, खुदाई, खुदाई, उलूहियत, रुबूबियत या खुदा के होना, ये खुदा के होने की सबसे बड़ी जो दलील है, उस दलील का नाम है नबूवत। तवज्जो रहे, थोड़ी इल्मी गुफ्तगू मैं आसान करूंगा। खुदा की सबसे बड़ी यानी खुदा खुदा है, अल्लाह पालनहार है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह एक है, इसकी सबसे बड़ी दलील का नाम नबूवत। क्योंकि नबी ना आते तो खुदा तो होता, तुम्हें ना मिलता। बेशक बेशक हक है भाई, आदम आए बोले मैं खुदा नहीं, मुझे भेजा गया, जिसने भेजा वो खुदा, उसकी पूजा कर। आदम आए दलील बनकर, आदम आए अल्लाह की शान बनकर, अल्लाह बनकर नहीं आए, अल्लाह की शान बनकर आए। और क्या कहते हैं कि मुझे देखकर ताज्जुब ना करना, ये ना देखना कि नबूवत मैं लेके आया हूँ, खिलाफत मुझे मिली है, रिसालत मेरे सुल्क में है, इमामत मेरे अमानत में है, विलायत मैं सल्फ करूंगा, ये देखकर, बल्कि ये भी ना देख कि बड़े बड़े फरिश्तों ने मुझे सजदा कर लिया, ये देखकर मुझे खुदा ना समझना, खुदा वो है जिसने सजदा करवाया, खुदा वो जिसने मुझे बनाया। ये दलील है कि ये कहने वाले हैं कि सुन, मैं अल्लाह नहीं, अल्लाह वो है, और दलील ही साबित करती है दावे को। दावा तो ये है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, दावा तो यही है, कोई तो है जो निजाम चला रहा है। दलील का नाम नबूवत है। नबियों ने आए, आदम आए बोले खुदा एक है, नूह आए खुदा एक है, शीश आए खुदा एक है, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान बनकर आए। वैसे चांद सूरज भी अल्लाह की शान है, जमीन आसमान भी अल्लाह की शान है, ये शान तो है, शान है, दलील नहीं। हालांकि दलील है मगर खामोश दलील है। तवज्जो रहे, चांद भी दलील है, चांद है तो किसने बनाया होगा, जिसे बनाया वो अल्लाह है। सूरज भी दलील है, सूरज है तो किसने बनाया है, जिसने बनाया वो अल्लाह है। दलील ये भी है मगर ये खामोश दलील थी। चांद नहीं बोलता कि अल्लाह को मानो, अरे चांद तो इतना खामोश है जो चांद को अल्लाह मान रहा उससे भी नहीं कहता कि मुझे अल्लाह ना मानो। सूरज तो इतना शरीफ है कि जो उसका नमस्कार भी कर रहे हैं वो नहीं, वो ये उनको पलट कर ही नहीं बोलता कि मुझे ना कर, मुझे बनाने वाले कर। ये खामोश दलील, तो जरूरत थी कुछ बोलती दलीलें भी आए। उन बोलती दलीलों का नाम नबूवत है। उलूहियत की दलील, उलूहियत की शान नबूवत। तो अब जितने हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक, ये सिर्फ नबी नहीं है, इनको समझो, ये खुदा की दलीलें हैं, ये खुदा की शान है। जमीन आसमान भी शान है, नबी बड़ी शान है। तवज्जो रहे, अब लिया जवाब पर। जमीन आसमान, सातों आसमान, ये अर्श, ये फर्श, ये जन्नत, ये जहन्नम, ये दुनिया का निजाम, ये सूरज, ये चांद, ये दिन, ये रात, ये सुबह शाम, ये भी अल्लाह की शान है। और अंबिया अलैहिस्सलाम बड़ी शान है। तवज्जो रहे, बड़ी शान। कौन बड़ी शान? नबियों की जमात। शॉर्ट कर रहा हूं, नबियों की जमात, ये अल्लाह की बड़ी शान, बड़ी शान। तवज्जो है, बड़ी शान। अल्लाह फरमाता है मेरी सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ी शान। तो अब हम ये देखेंगे नबियों में सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा नबी हमारा, तुम्हारा, हम सबका प्यारा वो नबी, जिस नबी के जैसा कोई नबी नहीं। वो रसूल की वो रसूल ना होता तो कोई रसूल ना होते। अरे वो नबी जो आदम का वसीला बन के आदम के काम आए,
इतना बड़ा कि जो नबियों की मदद करे, सही है। इतना बड़ा जो यूसुफ को नबूवत दे दे, इब्राहिम को नबूवत दिला दे, इस्माइल को नबूवत दिला दे, आदम से लेकर ईसा तक। अगर मोहम्मद ना होते कोई नबी ना होता। वाह तो सब दलील है, पूरी दुनिया शान है, अंबिया बड़ी शान है, और हमारा तुम्हारा नबी अल्लाह की सबसे बड़ी शान है। तो गोया अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि सबसे बड़ी शान मेरी है, बल्कि वो ये कहता नजर आ रहा है कि मेरा मुस्तफा सबसे बड़ा है। नारे तकबीर, नारे